हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। बहुत कम टाइम है, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था मेरा बनाना आपके लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन लोग किस तरीके से ट्रेड किए। बैंक निफ्टी में मार्केट खुलते ही मार्केट ने डबल, मैंने बताया था मार्केट में अपन को व्यू तो बना के रखना ही है अपना, बट जैसा प्राइस एक्शन बोले, पहली कैंडल ने इस डबल टॉप को तोड़ा। ठीक है, पहली कैंडल ने डबल टॉप यहाँ पे तोड़ा, दिख रहा है। दिस इज द टाइम यू शुड शॉर्ट, दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो हमारे एसबीआई ने भी मैंने जो आपको रेंज दी थी, खुलते ही तोड़ा, इसे शॉर्ट करना था। ठीक है, तो बात आती है क्या इसे एग्जीक्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं फटाफट आपको दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मार्केट खुलता है, एसबीआई हमने शॉर्ट करा छोटे अकाउंट में, बड़ा अकाउंट के लिए पेपर दे दिए। अकाउंट जिस दिन बनेगा आपको मैं हर दिन दिखाऊंगा, बट जो एनालिसिस काम करता है कैसे बिना दिमाग, मैं क्या बोलता हूं, जब बिना दिमाग लगाए ट्रेड आए तो ही करो, अदरवाइज साइड लाइन पे बैठे रहो, क्या आप लॉस तो नहीं होगा। ये बिना दिमाग लगाए ट्रेड आया था, शॉर्ट करा 1650 क्वांटिटी से। ठीक है, टारगेट हिट होता है और हमको 9000 का प्रॉफिट होता है। अगर अपन इसकी बात करेंगे ऑप्शंस की, पहली कैंडल नहीं तोड़ा अपन का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, हमने शॉर्ट करा 75 तीन तीन लॉट से। ठीक है, टारगेट हिट हुआ, एक एक लाख रुपए का अकाउंट है, 5% का टारगेट हो गया। अगला ट्रेड फिर से आया, हमने फिर से शॉर्ट करा अलग स्ट्राइक प्राइसेस को, हमारा टारगेट हिट होता है, हमारा 10% का प्रॉफिट एक दिन का इस तरीके। और ये क्योंकि मैं 10 लाख से डालने वाला अकाउंट में तो 1 लाख का हो जाता है, बट फिलहाल बिकॉज मैंने बोला अकाउंट बन जाए तो एक अकाउंट में करेंगे। जस्ट ये दिखाया मैंने आपको कि व्हेन, जब स्टोरी परफेक्टली बैठती है तब करिए ना ट्रेड। जब स्टोरी परफेक्ट बैठ रही है यू शुड नेवर वेट। तो बहुत अच्छा दिन था, कल भी प्रॉफिट हुआ, आज भी प्रॉफिट हुआ, तो दो बहुत अच्छे। ऐसा अभी देखो ये हफ्ता इतना अच्छा निकल गया कि बाकी दिन में कुछ नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा, तो भी रिटर्न निकल चुका, जो टारगेट था हिट हो चुका है। मेरा क्या बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करने का प्लान चल रहा है, तो मेरे लिए रिटर्न्स में बहुत मैसिव रिटर्न्स नहीं चाहिए, रिस्क कंट्रोल मेरा गोल है। आई होप आपका भी वो टाइम आ जाए। तो चलो अब आप आज की बात करते हैं, डेटा एनालिसिस करेंगे एंड स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी की तरफ। पहले ऑप्शंस का ओपन डेटा देख लेते हैं। तो आज का डेटा जो है मैं आपको फटाफट, देखो मार्केट जो शुरू हुआ तो कॉल देखो यहाँ पे, मतलब ये तो शुरू से ही मार्केट बता रहा है कि मार्केट मतलब सुबह से ही बता रहा है कि 1.2 वर्सेस 0.7, 1.7 वर्सेस 0.7, 2.1 वर्सेस 0.9, 2.2 वर्सेस 0.9, 2.4 वर्सेस 1, 2.9 वर्सेस, मतलब मार्केट ने आज चढ़ाई कर दी, पूरे बेयर्स ने चढ़ाई कर दी। देखिए 3.5 बाई 2.2, वो भी आखिरी में थोड़ा बड़ा है, 3.3 से थोड़ा सा कम से कम पुट्स में हुआ ही बड़ा, आखिरी आखिरी में, तो आखिरी में थोड़ा हुआ ही बड़ा, बट ओवरऑल आज बेयरिश था मार्केट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप डेटा एनालिसिस जानते हो, नहीं जानते तो भाई वीडियो बना रखा है मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर भी और उसके ऊपर भी, कि वाई कैसे दिखते हैं, देख लेना वीडियो। ओवरऑल एक्सपायरी की बात करेंगे, पीसीआर कल 0.9 था, वापस से नीचे आ गया 0.8, बेरिश हो गया मार्केट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मंथली एक्सपायरी में क्या, ओआई फिलहाल बहुत 1.8, मंथली एक्सपायरी पे 1.8 है, वहां पे सेम बरकरार है, सेम लगभग सेम है, उस पर बुलिश है, मंथली पे बुलिश है, वीकली। बट अपन को जो स्विंग वाला है वो अपना फिर भी बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू बना सकता है डेटा के हिसाब से। लेकिन जो अभी ट्रेड कर रहे हैं आप लोग, देखो मैं मान लो मैक्सिमम सब्सक्राइबर इंट्राडे वाले, आपको कल ट्रेड करना, आपको और परसों एक्सपायरी पर, हमें इस एक्सपायरी को अब फोकस करना पड़ेगा, एक्सपायरी का भी नजदीक है। अगर इधर देखेंगे फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे, 7% न्यू पोजीशन, 6% न्यू पोजीशन, वापस से शॉर्ट सेलर घुस गए हैं, लिखा हुआ है शॉर्ट बिल्डअप, गेस करने की भी जरूरत नहीं, लिखा हुआ है। तो अभी जो आज मार्केट गिरा है, ये मार्केट किसी के भागने से नहीं गिरा है, शॉर्ट किया गया है। किन लोगों ने, जिनके पास ज्यादा पैसे होते तो लोग यहाँ पे नेगेटिव व्यू बना चुके हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, डेटा एनालिसिस हो गया, अब आ जाते हैं प्राइस एक्शन पे। सबसे पहले अपने डेली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 मूविंग एवरेज। तो अब मेरे हिसाब से मार्केट ना यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बना चुका है। एनगल्फिंग मतलब जब टॉप से बॉटम पूरा निपटा दे, ग्रीन वाली को खत्म कर दिया भाई। अब मार्केट अगर कल यहां से स्लाइड डाउन मारेगा, और ये आखिरी उम्मीद है, 17,800 हमारा प्योर टारगेट है। तुरंत देख लेते हैं सिंगापुर निफ्टी कहां पे है। सिंगापुर निफ्टी साइडवेज है फिलहाल, बट जो डाउ जोन्स खुलने के बाद मालूम चलेगा। काश साइडवेज खुल जाए तो हम शॉर्ट कर पाए, गैप अप खुल जाए तो शॉर्ट कर पाए, रेजिस्टेंस ले तो, लेकिन हमेशा पहली कैंडल देख के, अब बिना कैंडल देखे कभी नहीं करना चाहिए। आज का दिन देखो व्यू बुलिश था, बट पहली कैंडल ने सब क्लियर कर दिया, हमने शॉर्ट करा, मार्केट में पैसे कमा लिए। पहली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 5 की भी 15, इक्विटी में 15 मिनट देख रहा हूँ,
ऑप्शंस में 5 और 15 दोनों देख रहा हूँ। एनीवेज, तो दिस इज एनगल्फिंग कैंडल विच इज एनकल्ड दिस। उसके पहले का माहौल भी पूरा रेड है, उसके पहले का माहौल भी पूरा रेड है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कल खुलता है, इस लेवल को तोड़ता, तो आराम से अपन लोग आने वाले हफ्ते में इस वाले टारगेट को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कल मार्केट वापस यहाँ से सपोर्ट ले लेता है 800 से, तो फिर अपन बुलिश जा सकते हो। तो डिपेंड करता है कल के डेटा पे। तो हमें नहीं पता भाई, हमें क्या, किसी का नहीं पता मार्केट में क्या होगा, ये क्लियर है। अगर कोई कहता है तो आप समझ जाओ, अपना आप लोग स्मार्ट इनफ हो, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो अपन लेवल्स पे ही काम करेंगे। तो लेवल्स के हिसाब से मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,900 का था, वो आज ब्रीच हुआ, बट मार्केट वापस उसके ऊपर सपोर्ट ले लिया है। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे खुलेगा तो हम 17,802 का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आएगा मार्केट, तो मालूम चलता है कि वो ऑलरेडी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे बाय मत करना सिंगल बाउंस पे, कुछ मत करना सिंगल बाउंस पे। अगर मार्केट डबल बॉटम बनाता है या सिंगल बाउंस पे 2 से 3 कैंडल ग्रीन बनाता है, या तो कंसोलिडेट करके ग्रीन बनाता है, कंसोलिडेट करके, या तो 3 कैंडल, 2 से 3 कैंडल का कंफर्मेशन देता है, या तो डबल बॉटम बनाता है, तो बाय करना। अपन मार्केट में वापस से ट्रेड बना सकते रहेंगे एक्सपायरी के दिन पे। तो पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड करता है कि इस लेवल को पे सपोर्ट आएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर टुमारो। रेजिस्टेंस लेवल सेम रहेगा, उसके ऊपर का लेवल भी सेम रहेगा 18,026। ठीक है, 18,026 पे 17,800। ओके, सिंपल, 17,800, 7,900 और 18,026, उसके ऊपर 18,133। इसके नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा वो निकालना है, तो बड़ा आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। आपको पास्ट में जाकर के देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल के नीचे कहां पे रुकता है। तो ये वो एरिया है, डोजी फुल बॉडी कैंडल। ओके, ये बनेगा अपने लिए सपोर्ट, ये उस रेंज का सपोर्ट है। तो 17,647 वुड बी द सपोर्ट आफ्टर दैट। चलो देखते हैं, कल हो सकता है डेटा बदल जाए, जो मंथली पे बुलिश है वो भी बेरिश हो जाए। तो हमारे को हमको वेलकम करना पड़ेगा 17,647 के लेवल्स को। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वाज फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेड था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो 200 मूविंग एवरेज है वो चेक कर लो कहाँ पे है। ठीक है, वो तो बहुत दूर है, तो इट्स अभी से बंद कर देता है। ठीक है, अब निफ्टी का ज्यादा थोड़ा कंप्लीट परसेंटेज वाइज ज्यादा पास में। तो डेफिनेटली अगेन इट्स इनसाइड कैंडल, रेड, एक छोटा ग्रीन, फिर इनसाइड कैंडल। मतलब मार्केट यहाँ पे टोटली बेरिश है, बता रहा है। हमें यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना पड़ेगा अगर सपोर्ट लेवल टूटता है। तो वेयर आर द सपोर्ट लेवल्स? सो द सपोर्ट लेवल्स वर हियर, जो आज ब्रीच कर गया मार्केट लेकिन वापस चढ़ गया। तो कल अगर इस लेवल को के नीचे ट्रेड करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो, तो अपन क्या करते हैं, सेफ साइड होकर के ये लेवल बनाते हैं। ये कौन सा लेवल है? सपोर्ट लेवल बॉडी के। तो अपन वर्ज पे यहां ले आते हैं। तो अगर कल मार्केट खुलता है और 41,846 को फिर तोड़ता है आज की तरह, तो फिर से 41,600 हमको यहाँ पे 250 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। उसके बाद के टारगेट निकालने डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के अपन निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। ओके, ये वही लेवल है, ये पूरी की पूरी रेंज है जहां मार्केट इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दिया था। तो ये बनेगा 40,981। ये बनेगा अपने लिए नीचे लोअर लेवल्स का सपोर्ट। ठीक है, 41,600 के नीचे 4981 बहुत बड़ा लेवल हो गया। बट वी कैन यूज पिवट पॉइंट्स, वी कैन यूज पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर फिबोनाची पे बेस करके बना सकते हैं टारगेट निकालने के लिए। अप साइड की बात करोगे तो 42,339, 42,689 एंड 42,908। ठीक है, अब कल के ट्रेड्स की बात करते हैं। बर्जर पेंट ने कैसा बना रखा है? बर्जर पेंट रोज गिरता है। एक तो ना देखो, इंपॉर्टेंट लेवल छोड़ चुका है, वो छोड़ चुका है इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, यहाँ पे छोड़ चुका है और रोज गिर के सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेट कर चुका है। अगर तोड़ेगा तो लंबा रेड कैंडल बना सकता है, और गलती से ग्रीन मार दिया तो फिर स्विंग ट्रेड ले लेना। मैं आपको बता रहा हूं, उसको बोलेंगे बेयर ट्रैप। मार्केट लेवल के नीचे ट्रेड कर, गलती से कल अगर ग्रीन कैंडल बर्जर पेन बना देता है डेली टाइम फ्रेम पे, जितने स्विंग ट्रेडर हैं प्लीज सुन, फॉरवर्ड कर देना। दोस्त अगर कोई स्विंग ट्रेडर है उसको फॉरवर्ड कर देना। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, आपका जॉब है स्विंग ट्रेड लेना। 90% चांस है आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। उसी ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। तो ये स्विंग वालों के लिए हो गया बर्जर पेन। सेल के लिए नहीं है स्विंग ट्रेड, बाय के लिए स्विंग ट्रेड। अगर कल बंद होते होते या परसों बंद होते होते ये अगर 573 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, बहुत तगड़ा स्विंग ट्रेड बनेगा। सारे स्विंग ट्रेडर्स एक्टिव रहना। लेकिन अगर ये नहीं कर पाता तो इंट्राडे ट्रेडर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और मार्केट ने 1 2 3 बार सपोर्ट लिया। सपोर्ट तोड़ेगा कल 564 का, तो आप शॉर्ट करेंगे, या अच्छा टारगेट देगा। बड़ी रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बनेगी, आपका इंट्राडे टारगेट अच्छा बन सकता है। ऊपर ऊपर जाता है, कैन नॉट बाय अंटिल दिस। तो बाय के लिए दूसरा ट्रेड है अपने पास, इसको सेल के लिए रखो क्योंकि नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर ब्रेकआउट देता है और 572 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो बाय कर सकते हो, क्योंकि ये फिर बेयर ट्रैप बनाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। भारतीय एयरटेल बाय सेल दोनों कर सकते हो, क्योंकि ट्रिपल बॉटम सपोर्ट पे है। एक ट्रिपल बॉटम सपोर्ट पे ऊपर देगा 790, 800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी राउंड फिगर, हम लॉन्ग जाएंगे।
हम 818 तक का टारगेट बना सकते हैं। इसे तोड़ेगा, पिवट पॉइंट इंडिकेटर यूज करके टारगेट बना सकते हैं, बट यहाँ तक, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 760, बट वो बहुत लंबा टारगेट है। पिवट पॉइंट इंडिकेटर निकाल के शॉर्ट कर देना, क्योंकि अच्छा खासा गिर के वापस से तोड़ने का कोशिश कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक तोड़ चुका है और रीटेस्ट कर रहा है लेवल को। हो सकता है इस लेवल पे रीटेस्ट करके अगर गिरना चालू हो 868 से शॉर्ट करना, पहला टारगेट, पिवट खोल के दूसरा टारगेट। सीधे तोड़ता है तो शॉर्ट कर देना। बाय करने के लायक तो इसके ऊपर ही बनेगा, तो बाय भारतीय एयरटेल देख लेना। हिंडाल्को बाय करने लायक स्टॉक है, क्योंकि देखो एक 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 एंगल पे चल रहा है, हो सकता है कल। अब क्या है, आपने कभी डबल बॉटम डब्ल्यू देखा? डब्ल्यू, ऐसा डब्ल्यू देखा आपने? और जब डब्ल्यू डबल बॉटम का, जब डबल बॉटम का नेकलाइन टूटता है तो बूम ऐसा ट्रेड मिलता है। ये ट्रेड पकड़ने का टाइम आ गया। अगर मार्केट कल 478 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो, बट विद अ ग्रीन कैंडल, नॉट विद अ रेड कैंडल, विद अ ग्रीन बुलिश कैंडल, नॉट विद अ डोजी, नॉट विद अ डोजी, नॉट विद अ रेड कैंडल, बट विद अ ग्रीन कैंडल बुलिश साइड में। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न है। यही वो पैटर्न जो आप लोगों को कंफ्यूज करता है कि सर ये ट्रिपल टॉप भी है और डबल बॉटम भी। यस, ये ट्रिपल टॉप भी है, डबल बॉटम भी है, बट अब वही तो बात है ना, अब ये तो बंद, हमको डिपेंड, हमारा पूरा जो डिपेंडेंसी है वो है कल सुबह के मार्केट ओपनिंग पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हिंडाल्को क्या कैंडल बनाता है, कहां बनाता है। अगर खोलते लाल कैंडल तोड़ा भाई, गजब का क्या होगा फिर। वो क्या, ये क्या बन, ये ना, ये बन जाएगा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, हम शॉर्ट करेंगे, ये हमारा टारगेट बनेगा, बढ़िया टारगेट बनेगा। और अगर कल ये खुलता है ग्रीन कैंडल बनाता है तो डबल बॉटम ब्रेकआउट है, तो ऐसा ही इस तरीके से बिहेव करेगा। तो हिंडाल्को पिवट्स खोलना, यहाँ पे वेज वेज भी टूटेगा तो मतलब ये स्विंग ट्रेडर भी एक्टिव हो सकता है आदमी, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर यहाँ तक का टारगेट भी अचीव कर सकता है। अगर ये सेल में आता है तो ये सेल के लिए स्विंग ट्रेड बनेगा, वो बाय के लिए बनेगा बर्जर पेन, और ये इंट्राडे बाय और सेल दोनों के लिए बन सकता है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, कम से कम टाइम में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात बताई। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो ट्रेड करते हैं, बिकॉज दीज आर द ग्रेट लेवल्स व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ यू। इसके कारण आपका प्रॉफिट हो रहा है अगर आप सही से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो, और अगर सीख रहे हैं तो सीखते रहिए, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आज मेरा एक नया बैच चालू हो रहा है तो आई हैव टू फास्टन अप, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।